जहाँ तक बात है किसानी की, मैं एक किसान परिवार से हूँ, लेकिन मैं बम्बई, बेंगलोर, देश विदेश में व्यापार कर रहा हूँ। आज मेरी मिट्टी मेरे को बुला रही है, मेरी ज़मीन मेरे को बुला रही है, तो तेरा तुझको अर्पण की नीति के तहत मैं अपने समाज को, अपने किसान समाज को वक्फ देने के लिए आया हूँ। ये सरकारें किसी की भी रही हो, किसान हमेशा शोषित रहा है। अब बड़ी मुश्किल से किसान एकत्रित हुआ है और वो आज चारों बॉर्डरों पे बैठा है। देखिए, इस देश को जो है आज 4 लोग चला रहे हैं। वो 4 लोग जो इस देश को चला रहे हैं, उनमें 2 लोगों ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया, अडानी और अंबानी ने, और 2 लोगों ने इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है, मोदी और अमित शाह ने। ये 4 लोगों की जो जुगलबंदी है, इसमें 2 लोग इस देश को बेच रहे हैं और 2 लोग इस देश को खरीद रहे हैं। हमने इस जुगलबंदी को तोड़ना है। आज देखिए, हम असंध के अंदर जो आए हैं, जो ये मूड फीडर से पानीपत तक जो ये हमारी हाई टेंशन लाइट, ये बिजली के खंभे जो आ रहे हैं, इनमें देखिए कि किस तरीके से ये किसान को गुमराह कर रहे हैं। मात्र 70,000 रुपया मुआवजा ये उनको दे रहे हैं। मैं इन किसानों को ये कहना चाह रहा हूँ कि या इस सरकार को कि अगर इनकी ज़मीनें कहीं पे जा रही हैं तो इनको एक मुश्त मिलना चाहिए। फिर जो 33 साल का जो पट्टा था, जो आपने बोला था, उसके हिसाब से भी मिलना चाहिए। साथ में किसानों को हर 3 साल में एक बढ़ोतरी का भी होना चाहिए। आज हम बाज़ार में बैठते हैं तो 2 साल का या 3 साल का हमारा एग्रीमेंट लिखा जाता है, तो हर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद 10% या 20% उसमें बढ़ावा होता है। लेकिन ये किसान को एक तरीके से, अलग तरीके से किसान को लूट रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं इन्होंने प्राइवेट कर दी हैं सारी की सारी। आज चाहे वो जितनी भी हमारी पावर प्लांट है, वो सारे के सारे इन्होंने एक तरीके से चरणबद्ध, पिछली सरकार में इनको जो बनाया गया था, आज बड़े तरीके से बंद करके ये अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। सारी चीज़ें इन्होंने, हर चीज़ बिकाऊ रख दी है इस हिंदुस्तान में। लेकिन किसान एकजुट हो चुका है। और जैसा कि आपने बोला, 6 महीने से या 7 महीने से मैं वहाँ लगा हूँ। देखो, जो हमारे किसान बुजुर्ग माताएं बहनें वहाँ पे बैठी हुई हैं, हम उन लोगों के लिए बाथरूम सेवा दे रहे हैं। हमने 1100 के करीब हमने वहाँ पे बाथरूम बनवा के दिए हैं किसानों को। क्योंकि देखो, ये किसान जो है वो एक धूप छाँव में सभी में रह के वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और किसान लड़ाई क्यों लड़ रहा है? देखिए, ये ज़मीन और ज़मीर बचाने की हमारी लड़ाई है। इस ज़मीन और ज़मीर बचाने की लड़ाई में हमारे बुज़ुर्गों ने कभी, मुग़लों ने जब हमारे ऊपर शासन किया तो हमने 700 साल तक उनको जजिया दिया। जब अंग्रेज़ों ने हमारे पास शासन किया तो हमने उनको लगान दिया। और यहाँ पे राजाओं का भी राज रहा है, तो हमने उनको कर दिया। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने कभी भी इस ज़मीन को नहीं छोड़ा, क्योंकि ज़मीन को हमने अपनी माँ का दर्जा दिया है। और जब एक माँ 2 बेटे पैदा करती है तो एक बेटे को वो सरहद पे भेजती है, जो देश की रक्षा के लिए तिरंगे में भी लिपट के आता है। लेकिन दूसरा बेटा उसका 150 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन कोई भी आदमी उनकी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। जब यहाँ पे इस देश के अंदर जब कोरोना काल चल रहा था, तो पिछले दरवाजे से जून में ये लोग जो है अध्यादेश लेके आए और फिर उसको कानून का अमली जामा पहनाया। जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं करेंगे, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। और MSP का गारंटी कानून जब तक लागू नहीं होता तब तक भी नहीं होगी। मैं आप टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जितना भी मीडिया है, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज वो भी बिकाऊ हो चुका है। आप जैसे भाई साथी अपना सब कुछ पैसा लगा के, कम से कम हम किसानों की या जो भी मजबूर है, जो आप उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। मैं तो सभी से एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई, इस आंदोलन में सभी अपना साथ दें। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला। देखिए, कभी हमारे ऊपर पानी की बौछारें की गई हैं, कभी हमारे ऊपर कैनन डाले गए हैं, कभी ठंड पड़ रही है वहाँ पे, कभी वहाँ पे 3-4 बार आंधी आ गई है, कभी पानी आ गया है। लेकिन किसान की हालत को कोई नहीं देख रहा है। क्या ये इतना बड़ा हो गया? दुनिया जब यहाँ पे कोरोना से लड़ रही है, तब ये लोग, मोदी जी, मैं खास तौर पे बोलूँगा, ये बंगाल के अंदर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये किसान के बारे में ये सोचना नहीं चाहते? किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उसके बारे में इनके कोई भी संवेदनशीलता इनकी नहीं है। अगर कोई इनके खिलाफ लिख देता है, आज ये जो बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार
ये जितने भी स्टार हैं, कोई किसान के लिए कोई शब्द नहीं खोलता है, क्योंकि ये सब कारपोरेट हो जाएगा। आने वाले टाइम में हर चीज़ आपको पैकिंग में मिलेगी। आज दूध भी पैकिंग में आ रहा है, सब्जियां भी पैकिंग में आ रही है। किसान की जो हालत है वो पहले ही बहुत ख़राब है। किसान तो फिर भी अपना वक्त काट लेगा, लेकिन जो शहरों में जो लोग ये बैठे हुए हैं ना, आने वाले टाइम में इनका जीवन बहुत दुर्भर होने वाला है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, आप सभी आओ इस किसान आंदोलन में हमारा साथ दो, क्योंकि बचेगा किसान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान। देखिए, आज मूंड से और रिफाइनरी तक एक लाइन निकलने जा रही है बिजली की, जिसमें बड़े बड़े टावर लगेंगे, जिसमें 55 बाई 55 की ज़मीन किसान की जाएगी, और ये मेरे ख्याल में 11-12 मरले ज़मीन बनती है। देखिए साथियों, इसमें हम अपना मकान भी बना सकते हैं, इतनी जगह में तो पशुओं के लिए भी बना सकते हैं। और ये सरकार ज़बरदस्ती किसानों से बगैर पूछे ज़बरदस्ती किसान की ज़मीन में से ऐसे ही लाइन निकालने जा रही थी। जैसे ही हमें पता लगा, हमने इस लाइन का काम रुकवा दिया है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, तब तक इस काम को हम नहीं होने देंगे।